चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं भूत्यादिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतिर्ममगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं स्वपीतवस्त्रं सरिसीरुहीक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् विद्युद्गामसमप्रभां दिगपतिस्कन्धस्थिरां भीषणां कन्यामिहि करवालकेरविलसत् धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेडविशिखाश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनिनात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्तमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। रामबा आद्याशक्ति मणिद्वीप निवासिनी अखिल ब्रह्मांड नायिका राजराजेश्वरी माँ भगवती दुर्गा एवं इस मंदिर में विराजमान श्री हैराखंडेश्वरी देवी एवं हैराखान बाबा जी एवं समस्त देवी देवता और यहाँ पर विराजमान सभी ब्राह्मण वृंद एवं हमारे समीप विराजे उदय चटर्जी और हमारे देश विदेश से आए हुए सभी भक्तगण एवं सभी भक्तिवती माता, आप सभी का कथा में हार्दिक अभिनंदन। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते। कहा गया है कि जब हमारे अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब उदय होते हैं तभी यह हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, तब हमें सत्संग को जाने को मिलता है। जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, जब हमारा अंधकार दूर होता है, तभी हमारा विवेक जगता है। तो गोस्वामी तुलसीदास भी रामायण में कहते हैं, विनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा विनु सुलभ न सोई। जब तक हमारा विवेक जागेगा नहीं तब तक जो है भगवान की कृपा नहीं हो सकती। इसलिए जो है हमेशा जो है सत्संग करना चाहिए, भागवत सुननी चाहिए। इसलिए हमारा जो है अंधकार दूर होगा और विवेक जागेगा। इससे पूर्व हम कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वचन को पवित्र करने के लिए माँ भगवती का कल के भांति आज भी हम स्तुति करेंगे। सभी लोग बोल सकते हैं।
जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तुझे विनराति हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र वरे, जय भैरव देह लीन परे, जय अंधक दैत्य विशूष करे, जय महिषाभिमर्दिनी शूल करे, जय लोक समस्त पाप हरे, जय देवी पितामह विष्णुनुते, जय भास्कर शाक्र शिरोवनते, जय षण्मुख सायुध ईशनुते, जय सागर कामिनी शंभुनुते, जय दुःख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाथ विदर्शिनी दुःख हरे, जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे, जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे। बोलो जगदम्बा मैया की, सदगुरुदेव भगवान की, व्यासदेव भगवान की, सौनक महाराज की। कल की कथा हमारी पहुंची थी ऋत्वाद मुनि, उसके बारे में हम बता रहे थे आपको। उनका पुत्र हुआ, वह पुत्र भी जो है रेवती नक्षत्र में हुआ था। उसके कारण जो है वह उसका विवेक जो है तुरंत उसके विपरीत हो गया, तो कुमार में चलने लगा, माता पिता के कहना नहीं मानने लगा। तो ऋत्वाद मुनि जो है चिंतित हो गए तो अपने गुरु के पास जाते हैं, गर्गाचार्य के पास। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि आपका इसमें कोई दोष नहीं है, ये दोष है तो कि रेवती जो गंडांत नक्षत्र है उसका दोष है, इसमें इसका जो है जन्म हुआ था, इसी के कारण इसकी जो है बुद्धि भ्रष्ट हुई है। तो इसी वेग में जो है ऋत्वाद मुनि ने रेवती को शाप दिया था कि यह आकाश से नीचे गिर जाए और वो गिर के जो है कुमुद पर्वत पर गिरी थी। गिर के वहां पर जो है दिव्य, वहां पर अलौकिक जो है उस कुमुद पर्वत का नाम चेंज हो गया, रैवत हो गया। उसी रैवत से जो है एक कन्या उत्पन्न हुई। आपको हमने कल वहां तक सुनाया था। तो वहां पर जो है प्रमुच ऋषि उस कन्या को लेके आए अपने आश्रम में। प्रमुच ऋषि उस कन्या को अपने आश्रम में लेके आए। तदंतर जब उस आश्रम में लेके आए तो उसका जो है भरण पालन पोषण किया और अपनी यौनावस्था में प्राप्त हुई, बड़ी हुई। तो उसके लिए मन में विचार किया कि इसके लिए वर कौन होगा। जब बड़ी होगी तो मन में विचार किया इसके लिए कोई जो है योग्य वर कौन होगा। तो बहुत जो है देखा, हमने अन्वेषण किया। जब कोई वर नहीं मिला तो सीधे जो है अग्निदेव के पास गए, अग्निशाला में। तो वहां पर प्रमुख ऋषि ने जो है अग्निदेव की स्तुति की। तो इस बार जो है अग्निदेव ने जो है संकेत दिया कि आपका जो है जो इसका वर होगा वो बड़ा बलशाली होगा,
बलशाली होगा और अपने वचन में जो है पक्का होगा। इसलिए जो है जो इस प्रकार से जो है अग्निदेव ने कहा। और कौन होगा, बोले कि जो प्रियव्रत है। आपने ये वो कथा आती है श्रीमद् भागवत में, प्रियव्रत उत्तानपाद एक भाई थे, आपने ध्रुव की कथा सुनी होगी, उन्हीं के भाई हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिसे प्रियव्रत के आगे जाके जिसे हमारा भारत नाम भरत हो गए, उसी के नाम से जो है यहाँ भारतवर्ष पड़ा है। तो वो प्रियव्रत उनके ही वंश में आगे जाके एक विक्रमशील राजा हो गए। उनके पुत्र है दुर्मद। तो बोले कि उस दुर्मद राजा से इसका विवाह होगा। तो इससे संयोगवश जो है वह दुर्मद राजा जो है अपने घर से वन की ओर निकले, तो किसी संयोगवश जो है वहां पर पहुंचे। जी। Okay. So I start from the beginning. So today is the second day of Navaratri, and since morning, with the blessings of Paramba Jagadamba and inspiration of our Guru, Shri Haida Khan Baba, we have celebrated the second day as of Devi as Mahalakshmi and Brahmacharini. And since morning, we conducted various rituals, puja, then the part of her Charitra. Devi Mahatma also we call that. That is what we did yesterday. And then we did her Havan. And now we are listening to the glory of that same Devi through Vangmaya Swarup, means by listening. And our ears are like the receptors, they are taking the nectar. So today, Shastriji did mention that it is not for everybody to be able to listen to satsang. Only when your vivek, means your conscience becomes alive, becomes awake, that you get the opportunity. Otherwise you cannot take the wisdom of a satsang. So even in Ramcharitmanas they have said, Goswami Tulsidas, that without satsang even your vivek does not wake up. So all of you who are here, who are listening to it remotely, they are very fortunate that they can listen to satsang, which helps you in your spiritual journey. And continuing from yesterday's episode, where we heard how Ritvak had done Putreshti Yagya, and then eventually I think his son who was born was Kuputra, and Ritvak Rishi was very worried. Anybody would be worried. It would be one of the greatest sort of pain for any parent if their children are not good children. So he was worried, and he again went to his Guru, Gargacharya, same Guru to whom Lord Krishna's father had gone, Gargacharya, Kulguru, and asked him that, my son has sort of become a Kuputra, and I have done everything by the book, when it's following all the rules, regulations, by the spiritual sort of code of conduct. Why did my son become like this? Was there anything wrong? So Gargacharya says, no, there was no fault of yours or your wife or anybody else. It is just because your son was born under a constellation, certain constellation, which had negative indications, and it is called Revati Nakshatra. So because Ritvak was very sort of emotionally hurt by his son,
and circumstances, he cursed Revati Nakshatra. And one thing you must remember, that rishis and people of ancient times, all of them had done enough jap, tap, tapasya, and they all possessed a lot of energy, a lot of spiritual power. So when Ritvak cursed Revati Nakshatra that you will fall, from the sky, Revati Nakshatra actually fell on Kumud Parvat, a kind of hill, mountain, fell on that. But Revati Nakshatra had its own energy, and in course of time, it became a very lit up kind of a place. And there, through the energy of that mountain with Revati Nakshatra, a daughter was born, and in due course, that daughter was taken by one Pramuch Rishi. And Pramuch Rishi took her to his ashram, and there she grew up. And when she grew up to be marriageable, Pramuch Rishi was trying to find what we call in India a worthy husband for her. And he, in due course, I will cut the long story short because it's a bit difficult, all the different, but in due course, he found somebody by whose family name we today have India is called Bharat. So the Vansh was Bharat Vansh. And the person that he married was Durmat. Durmat se shadi. Durmat Raja. And of course Durmat was son of Vikram Singh, etc. Long lineage. But she was married to, and it was also predicted when he was looking for a Yogya Var, means a good husband for this young girl, Kumud. It was also predicted and predicated that she will get married to somebody who is very powerful, and he will have, he will be a very Yogya, means very able and spiritual person. तो संकेत दिया था अग्निदेव ने कि दुर्मद ऋषि के साथ इनका विवाह होगा करके। तो संयोगवश जो है दुर्मद ऋषि एक दिन प्रमुच ऋषि के आश्रम में आए तो वहाँ पर कन्या थी, क्योंकि प्रमुच ऋषि जो है अग्निदेव के आश्रम में गए हुए थे। तो उन्होंने संबोधन किया कि हे प्रिय, संबोधन किया कि हे प्रिय, आपके जो है महर्षि जो है प्रमुच ऋषि कहाँ हैं, ये संबोधन करके। तो बोले कि हमारे ऋषि जो है अभी जो है अग्निशाला में गए हैं, इनके अग्निदेव पास के गए हैं। तुरंत जो है जल्दी से शीघ्र से जो है वह दुर्मद ऋषि जो है निकल जाते हैं उस आश्रम से, सीधे पहुंचते हैं अग्निदेव आश्रम में। जैसे ही पहुंचते हैं तो तुरंत अग्निदेव कहते हैं प्रमुच ऋषि से, बोले कि आप जो है इनको पूछ सकते हैं, आपका ये जामाता है, जामाता है, तो आप इनको जो हमारे जो स्वागत करते थे, हमारे उसमें पहले से क्या करते थे, अर्घ्य देते थे, हाथ में अर्घ्य देते थे, उनके हाथ धोने के लिए टीका चंद्र करते थे, तो उनका वो स्वागत करते थे। तो हम इसी प्रकार जो है अग्निदेव ने प्रमुच ऋषि से उनका स्वागत करवाया। बोले कि यही आपकी जो है जामाता है, यही आपके दामाद हैं। इस प्रकार से अर्घ्य देके उन्हें जो है एक आसन में बैठा के उनसे जो है कुशल क्षेम जाना कि सारा कुशल क्षेम जान के उनसे पूछा कि आपकी जो है सेना में सब सही है, आपके सेवकगण बांधव घर में आपकी कुशल क्षेम पूछता है, उसी के भांति जो है उनसे कुशल क्षेम पूछा। और उसके बाद राजा बोले,
हे महर्षि, आपकी कृपा से हमारे राज्य में जो है सर्वविध मतलब सही प्रकार से सभी लोग कुशल है, सभी लोग जो है स्वस्थ है। और मेरी जिज्ञासा है कि आप कहने की आपकी भारिया है रेवती, तो ये किस प्रकार से मेरी भारिया होगी? क्योंकि पहले से ही मेरी जो है घर में पत्नी है, पहले से बोले कि मेरे घर में पत्नी है। तो राजा बोले कि कह रहे कि सुभद्रा इत्यादि आदि रानियां मेरी पहले से हैं, लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं कि दुर्मद ऋषि जो है आपके जामाता है? तो प्रश्न कर रहे हैं। तो ऋषि ने कहा कि यह सब जो है संयोग होता है, ये पहले से विधि का विधान होता है, जिनके साथ जिसका विवाह होना होता है उसी के साथ होता है। यह बोले हम नहीं कर रहे, ये देवताओं ने ही जो है रचा है। तो राजा बोले कि हम जो है कोई असत्य नहीं कह रहे हैं, हम आपकी जो है अवहेलना भी नहीं कर रहे हैं, और हमारे मन में कोई ऐसा दूषित भाव भी नहीं है, ऐसा कोई भाव भी नहीं है। बोले कि आप मेरे ऊपर ऐसा मतलब क्रोध न करें। तो बोले कि हम इससे जो है किस प्रकार विवाह करेंगे, आप जो है सारा वृत्तांत जो है हमें बताइए। तो प्रमुख ऋषि कहते हैं मेरी जो है प्रदत्त कन्या है, मैंने जो है वहां से ली हुई, मैंने इसका पालन किया, पोषण किया। अब जो है दुर्मद ऋषि से कह रहे हैं कि इसे आप स्वीकार लीजिए। और इससे पहले वो प्रिय करके संबोधित भी कर चुके थे, और मुनि का यह वचन सुन के और दुर्मद ऋषि चिंतन करते हुए चुप हो गए। बोले कि और प्रमुख ऋषि जो है अपने विवाह का वैवाहिक कार्यक्रम के लिए तैयारी में जुट गए। इसके बाद जो है उन्होंने रेवती से कहा कि जो तुम्हारा इस दुर्मद ऋषि के साथ विवाह होना है। और रेवती बोली अगर मेरा विवाह आप करोगे, बोले कि रेवती नक्षत्र में ही मैं विवाह करूंगी, रेवती नक्षत्र में ही मैं विवाह करूंगी, यानी कि रेवती नक्षत्र जब आकाश में होगा तभी हमारा विवाह होगा, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। तो कन्या कहती है कि आपने भी जो है बहुत तपस्या की है अपने, उनसे कहती है कि ऋतुवान ने श्राप दिया था उनको, कहते कि उनसे आप जो है कह सकते हैं कि रेवती नक्षत्र को जो है पुनः अपने श्राप से मुक्त करें और पुनः जो है आकाश मंडल में स्थापित करें। जी। Okay. So as we had said that when this girl who was born and then she came with Ramuch Rishi to the ashram, when she grew up and became of marriageable age, Rishi was already looking for a worthy husband for her, and so he went to Agni Devta and asked Agni Devta that, this girl who stayed in my ashram has grown up and I am looking for a worthy husband, so can you tell me how to go about it? So Agni Devta said, your girl will find a very worthy husband. He will be very strong, powerful, and from a good vansh. So when this Rishi, Pramuch Rishi had gone to Agni Devta, just at that time, this Durmat Raja, that's the person whom she will eventually supposed to be marrying, she comes to the ashram of Pramuch Rishi. And of course Pramuch Rishi is not there. So he asks that, O Devi, addresses the girl. Dear. Priya. I think, no. Priya, yes. So where is Durmat, where is the Rishi, Pramuch Rishi? So she says that he has gone to Agni Devta. So Durmat Raja quickly withdraws from there and goes to Agni Devta's place. And when he arrives there, then Agni Devta tells Pramuch Rishi that, look, this is your future son-in-law. So, make a, sort of take care, like when we have our
son-in-law coming or somebody like that coming, we welcome him in a nice ceremonial way. So Agni Devta says you ceremonially welcome him with arg, etc. So as he was doing that, Durmat Raja says that, look, you are addressing me as Jamata. Jamata means a son-in-law. So you are addressing me as Jamata, but actually I already have a wife. So how are you addressing me as Jamata? Anyway, so at that time, Agni Devta said that, these are not ordained by us, these are all Vidhi ka Vidhan. Vidhi means the will of the divine. This happens by the will of the divine. They have already constructed these things. So then Durmat Raja, then they bring the girl and so on, and then make that proposal. So she says, one, my conditions are that I will only marry under the Raivat Nakshatra. And two, we have to request Ritvak, by whose curse Raivat Nakshatra had fallen from the sky, that he withdraws his curse so that Raivat Nakshatra can go back to his original place in the constellation of stars. ऋषिर्वाचः एवं भवत भद्रं ते तथैव त्वं ब्रवीषि मां तत्र ते शुभमार्गेऽहं स्थापयाम्यद्य कौशभम्। तब जो है ऋषि कहते हैं, हे पुत्री, आप जैसा कह रही हो वैसा ही होगा। पहले में जो है नक्षत्र मंदिर में रेवती को वहां पहुंचाऊंगा, उसके बाद ही आपका विवाह होगा। इसी प्रकार जो है ऋषि ने वह नक्षत्र जो है आकाश मंडल में स्थापित किया। स्थापित करके उसके तदनंतर उसके बाद जो है प्रभुज ने रेवती नक्षत्र में ही सारा वैवाहिक जो भी विवाह कार्यक्रम होता है वह संपन्न किया और दुर्मत को अपनी पुत्री सौंप दी तो अब अपने घर को चले गए। लेकिन उन्होंने कहा, फिर उनके मन में शंका आई, बोले कि आपने यह पुत्री तो सौंप दी है, लेकिन जो है तब कहते हैं कि श्रीमद यद्देशां काम्या देवी देव्या आराधनम कुरु भविष्य पुत्रो मंत्रोत्तराधिपः। बोले कि अपने ससुर से कह रहे हैं, प्रमुख ऋषि से कह रहे हैं कि मैं अगर अपने विवाह तो कर लिया, लेकिन मुझे एक अग्निदेव से यह भी वरदान दिलाइए कि मेरा जो पुत्र हो वो मनोवेत्ता हो, यानी कि मनवंतरों का अधिपति हो, राजा हो। जैसे अभी 28वां मनवंतर चल रहा है, इसी प्रकार जो है अनेक मनवंतरों में जो है अलग अलग राजा हुए। बोले कि ऐसा ही मेरे को पुत्र चाहिए जो मनवंतरों का अधिप हो, यानी कि राजा हो। तब जाके मुनि कह रहे हैं, यद्देशां कामना तैस्ते देव्या आराधनम कुरु। आपको आपकी यही कामना है, आप भगवती की आराधना कीजिए और आपको अवश्य में जो है जो आपकी मन वांछा है, जो कामना है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि उनने जो है बोले कि श्रीमद् भागवत के जो पाठ है 5 पाठ आपको करने पड़ेंगे। पुराण की जो है 5 पाठ आपको करने पड़ेंगे, इसलिए आपको जो है वही पुत्र, वैसा ही पुत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो है प्रमुख ऋषि ने उन्हें विदा कर दिया और विदा करके जो है कह रहे हैं कि भगवस्त प्रसादेन श्रोतुमिच्छामि देवी भागवतम नामं पुराणं पुरुषित क्रिया। कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो उन्होंने भागवत कथा सुनी, लोमस मुनि ने जो है उनको कथा सुनाई। लोमस हर्षम, जो आप सूची सुन रहे ना, सूची महाराज जो कथा सुना रहे हैं, ये उनके भी पिताजी हैं, लोमस ऋषि। उनके भी जो है पूर्वज है। तो उनने कहा कि उनको जो है
बोले कि मुझे अवश्य ही जो है यह कथा सुननी है। 5 बार जो है उन्होंने कथा सुनी। उनने जो है शुभ दिन शुभ मुहूर्त निकाला और कथा आरंभ की। आरंभ करके जो है श्रीमद् देवी भागवत का विधिवत श्रवण किया। श्रवण करके जो है उनने अंत में जो है कन्याओं को खिलाने का विधान है। जैसे नवरात्रि में हम 9वें दिन कन्याओं को खिलाते हैं, इसी प्रकार जो है उन्होंने 9 कन्याओं को भोजन कराया। भोजन करा के अपने सपत्नीक ब्राह्मणों को भोजन भी कराया। ब्राह्मण सपत्नीक ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण की पत्नियां, उनको भोजन करा के लास्ट में जो है दक्षिणा दी और दक्षिणा द्वारा जो हमको संतुष्ट किया। अब कुछ समय बीत जाने पर भगवती की कृपा से रानी रेवती ने एक गर्भ धारण किया। तो उनने जो है गर्भ धारण किया तो ऐसे शुभ नक्षत्र में उसने जो है पुत्र को जन्म दिया। और जो पुत्र के समाचार सुन के जो है सारे राज्य में हर्षोल्लास हो गया। सब जो है खुशी मना रहे। और उसमें यह प्रथा थी कि कई जो है दान करते थे लोग। तो इसमें बताया है कि उसे कई गायों का दान कर दिया, कई स्वर्ण इत्यादि का दान कर दिया। So, as you heard, Revati, when it was told that, they have found Ujit path, means husband to be, she had put some conditions. One of the conditions was that Revati Nakshatra should be sort of the curse on Revati Nakshatra should be withdrawn so that he can be established in his own place in the constellation of stars, etc. So ultimately all those conditions were agreed to by Ritvak, etc. And the marriage was conducted under the Revati Nakshatra, and then she went back with Durmat Raja. But she had one more sort of wish or desire or worry, whatever you call, that she must have a son who will be a king of a Manvantar. So Manvantar is to put it simply, is an enormous span of time. So in the Satyug and after that, people lived for very, very long time. That's why we hear of rishis doing yajna for 1,000 years, etc. So Manvantar was when a king ruled for a very long time, and so she had a desire that she would have a son who would become a Raja for a Manvantar. So for that, she was advised that she should do the rituals to please the Devi, and that involved, I think, the prayers, rituals, and also serving the young girls, like we do during Navaratra on the 8th or 9th day, and we take care of young girls and we give them clothes, we serve them food, etc. All of that she did, and on top of that, she also fed the Brahmins, but sapatnik, means along with their wives, etc. And then it is also said that she donated cows, etc. And in due course, she became pregnant and she gave birth to her. तो श्रुतस्य पुत्रस्य जननं स्नात्वा राजा मुदान्वितः ससुवर्णाम्बा चक्रे जात कर्मतिका क्रिया। इस प्रकार से जब उसने वचन सुना, पुत्र का जो है समाचार सुना कि हो गया है, तमाम प्रकार के विविध अलंकार उसने जो है दान किए और बच्चे का जो है पुत्र का जो है जातकर्म संस्कार करवाया, संपन्न किया। इस प्रकार से अनेक ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया और समय आने पर
पुत्र का जो है उपनयन संस्कार किया और पुत्र को जो है वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार से वह रैवत नाम का राजर्षि बड़ा तेजस्वी हुआ जो है समस्त विद्याएं जिसने अर्जन की, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, सभी विद्याएं जो है उन्होंने ली और धर्म का जो है पालन करता हो गया और धर्म को भी आचरण करने वाला। ऐसे इसके बाद जो है ब्रह्मा जी ने जो है रैवत को मनु के पद पर नियुक्त कर दिया। जो उसके पिताजी चाहते थे उसी पद पे जो है उसको नियुक्त कर दिया और इसी प्रकार से जो है वह मनवंत्र में जो है राजा होके, इनके मनवंत्राधीन होके धर्म पूर्वक जो है पृथ्वी पर शासन करने लगा। इस प्रकार से सूची महाराज कह रहे हैं कि आपको मैंने जो है माँ भगवती का यह संक्षिप्त कथा आपकी सुनाई। बोले कि जो भी इसको सुनता है, श्रद्धा पूर्वक इसको सुनता है, मनन करता है, कह रहे कि उससे भी अनेक प्रकार के धन संपदाएं और उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, अनेक प्रकार की उससे धन संपदा प्राप्त हो जाती है। जी, so now for a brief while we come back, as you remember yesterday, Sut Ji, who was a disciple of Vedavyas, he is giving the discourse in Naimisharanya, and now after having given this, he says that like this, when you propitiate Devi and do dharmachara, means follow all the path of spirituality, then all your hurdles get clear and your life becomes blissful and divine. तो इस प्रकार जो है सूत जी महाराज जो है अनेक कथाएं जो है ऋषिगण को सुना रहे हैं, सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। एक बार जो है व्यास जी के बाद जो है सारे देवतागण आए, सारे देवतागण जो है एक अमृत का कलश लेके आ गए। बोले जो परीक्षित को आप कथा सुना रहे हैं वो परीक्षित को आप यह अमृत पिला दीजिए और हमको जो है कथा सुना दीजिए, क्योंकि इसका परीक्षित को मृत्यु का भय है, इसका भय अमर हो जाएगा और हमको कथा सुनने को मिल जाएगी। लेकिन व्यास जी ने तुरंत जो है देवताओं को डांट दिया। बोले जो है आप जो है ठगियो हो, आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जो है आपका कोई पता नहीं है। तो तुरंत जो है फटकार के उनको भगा दिया। तो सभी देवताओं के जो है अधिष्ठान ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा के पास गए। बोले महाराज सभी पृथ्वीवासी जो है कथा सुन रहे हैं, सब लोग जो है कथा सुन रहे हैं और लेकिन हम देवता होकर भी जो है हमको कथा से जो है वंचित रखा है, ये कैसा न्याय है। तो तुरंत जो है ब्रह्मा जी आए। बोले आपने ऐसा क्यों किया? बोले इनके बाद जो है ये हमारे पास कलश लेके आए थे, ये श्रद्धावान नहीं है, इनने जो है विनिमय किया है। बोले को कथा को कांचा को कणिर महान। बोले आप यदि कोई कांच का टुकड़ा एक जौहरी के पास ले जाएंगे, एक कांच का टुकड़ा आप जौहरी के पास ले जाएंगे, उससे बोलेंगे इसके बदले में मेरे को जो है कोई अमूल्य वस्तु दे दो, कोई हीरा दे दो, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि विनिमय आदान प्रदान तभी हो सकता है जब बराबर की वस्तु हो। बराबर की वस्तु हो तो विनिमय हो सकता है, उसमें आदान प्रदान हो सकता है। लेकिन व्यास जी ने क्या कहा कि हमारा भी जो है आपके अमृत कांच का टुकड़ा हमारा जो है कथामृत है, ये उससे ऊपर है। तो बोले ये इसे क्या मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि आपका जो है ज्यादा बड़ा है, हमारा कम है? तो बोले एक तराजू लाओ। हाँ तराजू लाओ। बोले एक तराजू में जो है अपने इस ग्रंथ को रखो, एक जगह जो है अमृत को रखो। अब जैसे उन्होंने रखा तो जैसे जो है ग्रंथ जो है नीचे रह गया और अमृत का कलश ऊपर आ गया। तो वहां पर सारा देवता लोग भी जो है आश्चर्यचकित हो गए। बोले कहा आपकी ये अमृत, कहा हमारा ये भागवत। बोले आपको इसको साधारण किताब मत समझना, ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये इसमें जो है प्रत्येक शब्द में
माँ भगवती की वाङ्मय स्वरूपा है। प्रत्येक शब्द शब्द में जो है भगवती की अनुकंपा छिपी हुई है। इसलिए कह रहे हैं कि रसिक होना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए, श्रवण होना चाहिए, उसी को जो है यह कथा सुनाई जाती है। किसी कोई कहेगा मेरे को पैसे ले लो कथा सुना दो, ऐसे कथा नहीं होती है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानी. So that is what Shastri Ji is saying, that once the gods, gods and demons had a fight, and then the gods got the nectar. So once the gods went to Vyasdev and said that this is the nectar, you keep the nectar and we want to listen to your Amritvani, to your satsang. And Vyasdev said, no, nothing doing, you go back. So they all went back to Brahmaji and said, all the rishis and all are listening to satsang, and when we wanted to listen, he didn't entertain us, he asked us to go back. So Brahmaji came and intervened on their behalf. And Vyasdev said that, look, they were trying to do they were transactional. They said, we will give you this, you give us that. On the one side was the nectar, Amrit, and on the other side was this body of knowledge, wisdom. So they said that this is not a matter of wisdom. But anyway, they said that, this Granth, Srimad Devi Bhagavad, is more powerful, more valuable than even nectar. So how do you measure that? So they said, okay, bring a tarazu, a weighing machine. And so on the one side, they put the Amrit Kalash, and on the other side, they put this Granth, Srimad Devi Bhagavad. And Srimad Devi Bhagavad went down because it had more weight and heft, and the Amrit Kalash went up. So this is a Granth where each word, each sentence, each word has deep meaning, wisdom, and so we should not look at it as a mere text, but it is much more than text. It is like a spirit, the word of God itself. तो इसी प्रकार जो है अगले अध्याय में पुनः ऋषि ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, सूत सूत महाभाग श्रुतम महात्म्योत्तमम अधुना श्रोतुमिच्छामः पुराण श्रवणे विधि। बोले हे सूत जी महाराज, आपने हमको अनेक कथाएं सुनाई, अब हम जो है श्रीमद देवी भागवत यानी कि पुराण के श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि इसका विधान बोले कि सोनक जी आप जो है आप बहुत श्रद्धावान हैं, बोले जो है आपको हम अवश्य जो है यह कथा बताएंगे, श्रवण विधि बताएंगे। बोले सर्वप्रथम जो है एक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त निकलवाना चाहिए। आप कभी भी अधिक कथा करवाएं, और यदि नवरात्र में करा रहे हैं उसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि पर्व का अपना महत्व होता है, अपना वो होता है, उसमें जो है मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ते है। लेकिन बोले कि अन्य समय में आप यदि कथा करना चाहें तो बोले कि एक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त निर्धारित करें। इसी प्रकार जो है नक्षत्र भी बताए उन्होंने, हस्त, अश्वनी, मूल इत्यादि जो है कई नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में किया हुआ कार्य हमारा कार्य जो है पूरा सिद्धि प्राप्ति होती है। तो बोले कि इन नक्षत्रों में जो है आप इनको कराइए, जो श्रवण नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, ऐसे नक्षत्रों में किया हुआ कार्य उसमें जो है पूर्णता सिद्धि मिलती है। और बोले कि देवी की प्रसन्नता के लिए नवरात्र के विधान नवरात्र में सुनना चाहिए, इसका और अधिक पुण्य है। बोले इसमें जो है कोई तिथि, कोई वार, कोई नक्षत्र निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अन्य मासों में आप सुनोगे तो ये आप निकालना। और बोले कि जिस प्रकार हम अपने विवाह में उत्साहित होते हैं, कोई विवाह करते हैं
उसमें हमको बहुत उत्साह होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, उसके लिए हम तमाम जो है हर चीज जुटाते हैं। बोले कि उसी प्रकार जो है इसमें जो है सामान जुटाना चाहिए, सुंदर जो है पांडाल लगाना चाहिए। और बोले कि यहाँ पर तो हमारे मंदिर में हो रही है, पवित्र स्थान है, यदि आप कहीं अन्य जगह करें तो बोले कि गाय के गोबर से लीपना चाहिए, वहां पर गाय के गोबर से लीप के वहां पर शुद्ध करना चाहिए। और बोले कि चारों वर्णों में, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों में आप जो है कोई भी जो है सुन सकता है, कोई भी इसको करा सकता है। इसलिए जो है यानी कि किसी प्रकार से कथा सुननी चाहिए जी। So again, when Saunakadi Rishi, the 88,000 rishis, whose only interest was to continuously listen to God's grace, God's, the stories about divine. So they said that we want to know exactly what is the vidhi and vidhan for listening to Srimad Devi Bhagavad. So then he is told that if you conduct this reading during a Navaratri in a temple, then you don't need to find a special date, month, etc. But when it is done outside of these kind of festivals, then you have to get a Jyotishi who has to find an opportune time which is right. And there are certain, like Ashwini Nakshatra, Shravan, etc. There are some constellations under which this is a good propitious time to conduct this. And also, before you conduct it, in the temple it is not required because it is already a spiritual place. But if you are doing outside in a pandal or something, then you have to do a sthapana, etc. with kalash. There are niyam, you have to do it according to that. हाँ, इसी प्रकार से सुंदर व्यासपीठ बनाना चाहिए और कथा निर्विघ्न पूर्ण हो, इसके लिए कहा गया है कि कलश स्थापना करनी चाहिए। सर्वप्रथम जो है गणेश जी का पूजन करना चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ पर गणेश जी का पूजन हो रहा है। और बटुक भैरव, क्षेत्रपाल, इन सब का जो है आह्वान करना चाहिए। और बोले कि 64 योगिनियां होती हैं, उनका भी आह्वान करना चाहिए। और इसी प्रकार बोले कि जगदम्बा का पूजन करना चाहिए, माँ भगवती का दिव्य षोडशोपचार से जो है पूजन करना चाहिए। और इसके बाद जो है सुंदर जो भगवती की वांग्मयी स्वरूप श्रीमद देवी भागवत पुस्तक का जो है उसे भी जो है 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। और कथा निर्विघ्न हो उसके लिए ब्राह्मणों को जो है वरण करना चाहिए, जिसे ब्राह्मण जो है दुर्गा सप्तशती का या नवारण मंत्र का जाप कर सकें। इसलिए जो है बोले कि कम से कम न्यूनतम 5 ब्राह्मण का वरण करना चाहिए। वरण करके उनको जो है दक्षिणा देनी चाहिए। और बोले कि अब बोले कि श्रोता कैसे होने चाहिए। ठीक। So just continuation of that if you are conducting this satsang outside the spiritual place, in that case there are certain rules that you must have. As we said, that the place that you choose, it must be cleansed and purified with gobar, with cow dung. And then there are many other rituals. One is that you have to do Ganesh Puja like we do here. Then we have the Kalash. Kalash has to be established. Then you have to Auhan, means we have to propitiate and call their different things. One of them is Kshetrapal. Kshetrapal is one who he's like your divine security guard. They look after the place and so that everything is conducted as per rule, etc. And of course, eventually you have to propitiate the Devi Paramba Jagadamba and also
you have to invite at least five Brahmins who will conduct this ceremony, etc. You have to involve them, and then only you can start this Paramba Jagadamba's satsang and what we are doing, listening to Srimad Devi Bhagavatam. और बोले कि श्रोता कैसा होना चाहिए, बोले कि जो हमारे जो प्रमुख देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें भेद न रखता हो, इसमें अगर भेद रखता है तो वो कथा नहीं सुन सकता है। कोई दुष्ट जो देशभक्ति नहीं करता है उसको भी कथा नहीं चलनी चाहिए, और पाखंडी को, जो हिंसक है और जो दुष्ट है और जो ब्राह्मणों से द्वेष रखता है, ऐसे में कथा नहीं, जो नास्तिक है ऐसे को कथा सुननी नहीं चाहिए। और बोले कि श्रोता को पूर्णतया जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जहाँ तक कहा गया है कि पृथ्वी में सोना चाहिए और जितेंद्रिय रहना चाहिए और काम जो है अपने नियम धर्म से रहना चाहिए। उससे जो है पवित्रता, अगर जितनी आप पवित्रता रखेंगे उतनी ही हमको जो है शक्ति प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार जो है सूत जी महाराज ने जो है यह पुराण की जो है विधि बताई कि किस प्रकार सुनना चाहिए, किस प्रकार जो है हमें उतरना चाहिए। तो आगे फिर जो है फिर अगले अध्याय में कहते हैं सर्व चैतन्य रूपाम माद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिया न प्रचोदयाम। और जो सर्व चेतना स्वरूपा है, आदि शक्ति है, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी, भगवती को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे सूजी आप धन्य हैं, आपने जो है इस दुर्लभ संसार में जो है आपने हमको जो है भली भांति आप जो है हमें सहायता सुना रहे हैं। यह दुर्लभ है और हम भाग्यशाली हैं कि हमें जो है कथा श्रवण करने को मिल रही है। तो हमें यह देवी भागवत महापुराण जो है संबंध जो हम प्रश्न कर रहे हैं आपसे, वो हमें पवित्र बना रहे हैं। इसलिए जो कह रहे हैं कि यह जो देवी भागवत नामक पुराण है अत्यंत पवित्र है। इसमें जो है 18,000 श्लोक हैं, 18,000 श्लोक हैं और यह कृष्ण द्वैपायन द्वारा रचित है। 12 स्कंदों से यह परिपूर्ण, और बोले कि 318 अध्याय बताए गए हैं, 318 अध्याय। इसी प्रकार में जो है स्कंद में बताया कि पहले स्कंद में जो है 20 अध्याय हैं, द्वितीय में जो है 12 है, तृतीय में 30। इसी प्रकार में जो है 12 स्कंदों के अध्याय बताए और बोले कि इसमें श्लोकों की संख्या जो है 18,000 है। इसमें जो है महापुराण है और ये महापुराण सर्ग प्रतिसर्ग सबका वर्णन है। सर्ग माने हो गया सृष्टि करने वाले, प्रतिसर्ग हो गया संहार करने वाले, यानी कि सबका वर्णन है, सुरों का भी है असुरों का भी है। इसलिए जो है कह रहे हैं कि इस विराट स्वरूप जो है यह देवी भागवत है और इसमें अनेक राजाओं का वर्णन है, चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है, सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है जी। So first a quick word that who would be an ideal participant in a satsang like this when we are doing, this is also called Devi Mahatma. So when we are talking about Srimad Devi Bhagavad, after following all the rituals etc., who's a worthy listener? So even the worthy listener has to qualify. You know, somebody who has hate, rag, dvesh, all of those kind of things is not worthy of participating as a listener. And in the old days, it's described that there was certain discipline that he or she had to follow. In the old days, they used to sleep. When the satsang was going during that period, they had to follow personal discipline and also they had to sleep on the floor, etc.
Now, after that, we come to the actual text. And this text, Srimad Devi Bhagavad, consists of 18,000 shlokas created by Krishna Dvaipayan or Vyasadeva Ji Maharaj, who is the greatest chronicler of all the ancient Hindu spiritual literature. Okay, all the four Vedas, etc. So this text itself consists of 18,000 shlokas, which is further divided into 12 skandhas and 318 chapters. And as we said, that each word in this text is heavy with spiritual content. इस प्रकार से जो है सौनक जी फिर कह रहे हैं कि पुराण जो है कौन कौन से हैं और कितने हैं, और बोले कि हम जो है यह सुनना चाहते हैं। बोले आप सर्वज्ञ हैं, आप विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। तो पूर्व में जो है ब्रह्मा जी ने अपने मनोमय से एक चक्र जो है भेजा, वहां अपने मनोमय से वहां से चक्र भेजा। वो सीधे बोले कि जहां पर यह गिरेगा वह देश जो है धन्य हो जाएगा। तो वह चक्र आके हमारे कहाँ गिरा? नेमी, यहाँ नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य एक जगह है यहाँ पर, तो वहां पर गिरा। तो जितने भी हमारी कथाएं हुई, जितने भी पुराण हुए, सारे हमारे ऋषि मुनि ने वहीं पर सुने। और कहा गया कि वहां पर कलयुग का प्रवेश भी नहीं होता है, वहां पर कलयुग का प्रवेश होगा ही नहीं। वहां पर जो है दुर्वृत्ति होगी ही नहीं, कोई भी वहां पर चले जाए तो वहां पर मन शांत रहेगा। तो इसी प्रकार जो है सूर्य महाराज जी जो है मुखारविंद से जो पुराण कहे, मद्वयम भद्वयम चैव गोत्रम वो चतुष्टयम अनावलिंग पुष्कानि पुराणी पृथक पृथक। मद्वयम में जो है 18 पुराण बताए, उनने गिनाए। बोले के मौस अक्षर से 2 पुराण आते हैं, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। और बोले मद्वयम भौद्वयम, भौ से भी 2 पुराण आते हैं, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। और बौत्रयम, बौ से जो है 3 आते हैं, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। और वो चतुष्टयम, वो अक्षर से 4 पुराण आते हैं, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और वराह पुराण। यह वो चतुष्टयम। अनावलिंग पुष्कानि, औ से हो गया अग्नि पुराण, और ना से हो गया नारद पुराण, लौ से हो गया लिंग पुराण, गौ से हो गया गरुड़ पुराण, और कू से हो गया कूर्म पुराण, और सौ से हो गया स्कंद पुराण। यह जो है स्कंद पुराण 18 पुराण हमने जो गिनाए। बोले कि इन 18 पुराणों का भी जो है श्लोक की संख्या गिनाई हमने। उन्होंने कहा कि इनके अलग अलग जो है श्लोक है, अलग अलग इसमें स्कंद है। सबसे ज्यादा बोले कि स्कंद पुराण में, जिसमें जो है 81,000 श्लोक है, उसमें सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। बोले कि इसमें 81,000 है। इसी प्रकार जो है उन्होंने सभी पुराणों के बारे में बताया। और बोले महाराज की सृष्टि के बाद जो है कितने जो है व्यास बने, कृष्ण द्वैपायन में कितने व्यास बने। बोले कि इसमें जो है 28 व्यास है अलग अलग। कभी जो है ब्रह्म ही व्यास बने, ब्रह्मा व्यास बने, कभी जो है नारद व्यास बने, कभी प्रजापति व्यास बने। इस प्रकार से बोल रहे कि 28 व्यास जो है हमारे जो है अलग अलग उसमें हुए। So basically, this is a description of the 18 Puranas, which were all created by Vyasadeva. And of course, in the end, Shastriji also said that Vyasadeva is like an institution, like a gati. So there were at different times different Vyasadevas, starting with Brahmaji himself, and then Naradji, etc. And they created different literature. So here there is a description.
that there were 18 major works, Purans. Some of them were like Matsya Puran, Brahma Puran, Vaman Puran, Vishnu Puran, Vayu Puran, etc., etc., Agri Puran, Linga Puran, Garud Puran, Skanda Puran, etc. So 18 Purans were created. Out of all of them, Skanda Puran was the largest one, with 81,000 shlokas. And as we said that, we say that these are all created by Vyasji, but Vyasji was like an institution. Different people took that gati, and Lord Brahma himself did that, and then at a different time, Naradji took that, who was a Manasputra of Brahmaji. And then later on, what we know, Vyasdevji and so on, and then we hear the story of Vyasdevji's son and so on. So this is what is there, that they describe all this magnum opus of 18 books of immense spiritual consequence. उनके भी जो है वेद व्यास महाराज ने जो है 18 पुराण बनाए, उनके 18 उपपुराण बनाए थे, 18 उपपुराण बनाए। तो उनका और भी जो है सरल हो जाएगा। इसलिए जो है पहले वेद कठिन था, तो वेद के जो है 4 भाग किए। पहले ऋग्वेद हुआ प्राचीन काल हमारा, उसके 4 भाग किए, फिर उसके बाद 18 पुराण बनाए, और 18 पुराण बनाए, फिर उपपुराण बनाए। इसलिए आदमी जो है किसी प्रकार से जो है समझ आ जाए। वेद की भाषा अत्यंत कठिन है, जटिल है, और इसलिए जो है धीरे धीरे करके उसमें फिर पुराणों में लाए, इसलिए लोग जिसे समझ सके। तो इसी प्रकार जो है ऋषिगण आगे प्रश्न करते हैं, सौम्य व्यासस्य भार्यायां कस्यां जातः सुतः सुतः कथं वा कीदृशो येना पठेते यं सुसंयतः। बोले हे महाराज, बोले कि महर्षि व्यास की किस पत्नी से सुखदेव का उत्पन्न हुआ, बोले कि उनका किस प्रकार जन्म हुआ, और किस प्रकार जो है ये भागवत संहिता का उन्होंने अध्ययन किया। और बोले कि हमने आपके मुख से सुना है कि वो तो अयोनिज कहलाते हैं, अयोनिज कहलाते हैं, कहे गए हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। बोले कि सब विस्तार पूर्वक जो है हमें बताए। तो सूत उवाच पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुतः आश्रमे कलविं कौतु दृष्ट्वा विस्मितमागतः। तो बोले प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में एक गौरैया पक्षी का जोड़ा देखा और आश्चर्यचकित हो गए। बोले कि इनका जो है किस प्रकार प्रेम है। बोले कि अभी अभी जो है तत्काल जो है अंडे से बाहर आए, और बाहर आके जो है अपने सुंदर जो है अंगू से जो है किस प्रकार जो है घोंसले में एक दूसरे को जो है प्रेम कर रहे हैं। तो मन में आ गया, तो ऐसे उनके मन में आया कि ऐसे भी कोई मेरा पुत्र होता करके। जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार प्रेम हो रहा है, तो उन्होंने अपने मन में भी सोचा कि मेरा भी ऐसी कोई पुत्र हो। तो आप कह रहे हैं कि जिसके पुत्र नहीं होता है उस मनुष्य की जो है सदगति नहीं होती है। इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अवश्य ही पुत्र होना जरूरी है। इसलिए कह रहे हैं कि जिसका जो पुत्रहीन होता है तो उसको जो है स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। यह हमारे जो है सनातन वेदों में लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि एक पुंस नाम का नरक होता है, वहां से पुत्र ही जो है पार कराता है। So I just wanted to put one other context, which is what we have heard through all these years, that originally all the wisdom of this text was given in half a shlok by Paramba Jagadamba to Lord Vishnu. Lord Vishnu then gave it to Lord Brahma,
Lord Brahma made it into 4 shlokas and gave it to his Manas Putra Naradji. Naradji then gave it to Vedavyas. And Vyas also means Vyapak. Vyapak means something which is expanded. And this Shastriji also said that when something is very dense, then it is difficult to understand. So you make it with, and also for the people who would come later in our times, we needed more text to understand. And that's how Vyas had made this text into 18,000 shlokas, etc. But now these Saunakadi Rishis are asking that please tell us that how did Vyasji, how was he born? So the story is that one day Satyavati, who was the wife of Vyasji, she was sitting and she saw 2 birds and they were playing with a little baby bird and they were playing. And when she saw that, she had a desire that I wish I also had a son, and so on. And then out of that, in due course of time, she gives birth to a son, and there is a legend that was he born in the regular course, or people say he was Ionage. Ionage is like our Babaji, self-created. They manifest themselves. So that story will be. तो पुत्र की कामना जो है व्यासी के मन में जागी, बोले कि जो हम इस मृत्यु लोक में तो वो जिए लेकिन बाद में जो है पुत्र की जो है अवश्य जो है प्राप्ति होनी चाहिए हमें, जो हमारे मरण के पश्चात जो है हमारा श्राद्ध कर्म इत्यादि करेंगे और तभी जो है पुत्र के द्वारा ही जो है हमें प्राप्त होता है। और इतने आसक्त हुए उस गौरैया पक्षी को देख के बोले कि मुझे भी जो है अवश्य पुत्र होने चाहिए, क्योंकि पुत्र की आवश्यकता जो है हर किसी को आवश्यकता पड़ती है। किस काल में पड़ती है? जैसे कभी कोई रोग लग गया कि रुग्ण अवस्था में, और जैसे मरण के समय हम शैया पर पड़ा होता आदमी, अंत समय में होता है, तो उस समय भी जो है आदमी किसी की जरूरत पड़ती है। तो उस समय मन में विचार कर रहे हैं कि हर प्रकार से जो है पुत्र होना चाहिए। अब क्योंकि मन में जो है आदमी चिंतन रहता है कि मेरे जिसमें मैं मृत्यु काल में पहुंच जाऊंगा, तो उस समय जो है आदमी भ्रमित होता है। तो जो भ्रांत मन वाले होते हैं तो कह रहे कि उस प्राणी की जो है दुर्गति हो जाती है। अंततः जो है अंत काले यावती सा गति, जो उसमें मति रहेगी वही गति हमें प्राप्त होती है। यदि हम जो है भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं तो हमको वही गति मिलेगी। अगर मति हमारी भ्रांत होगी, लास्ट में खराब होगी, तो समझ लीजिए उसमें पूरा जीवन, अगला जन्म भी पूरा खराब है। तो इसलिए जो है जो सत्यवती नंदन है व्यास जी, तो जो है वो खिन्न हो गए, बोले कि हमारा भी जो है मन खिन्न हो रहा है। और ऐसे मन में विचार किया और अपने निश्चय किया और तुरंत जो है पर्वत पर चले गए, मेरू पर्वत पर, वहां पर तपस्या के लिए चले गए। बोले कि पुत्र के लिए जो मैं अब तपस्या करूंगा। अपने मन में निश्चय किया कि मैं अब जो है तुरंत जो है तपस्या करूंगा, और तपस्या करूंगा। तुरंत गए तो वहां पर बोले कि मैं किसकी आराधना करूं? ब्रह्म की आराधना करूं, या शिव जी की आराधना करूं, या इंद्रदेव की करूं, ब्रह्मा की करूं, सूर्य की करूं, लेकिन किसकी मैं जो है आराधना करूं? कौन जो है मुझे अभीष्ट फल देगा? जो मेरे मैं चाह रहा हूं कौन जो है वैसा फल देगा? तो इस प्रकार मन में विचार कर रहे थे, तो तुरंत जो है नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण
वीणा बजाते हुए, हाथ में वीणा ले रखी है। और सत्यवती नंदन व्यास जी महाराज जो है अत्यंत जो है प्रसन्न हुए और तुरंत जो है जो हमारा स्वागत के लिए हम अर्घ्य देते हैं, टीका करते हैं, तो उन्हें अर्घ्य आसन प्रदान किया और उनसे कुशल क्षेम पूछा। और कुशल क्षेम प्रश्न लेने के बाद उन्हें जो है नारद मुनि द्वैपायन से पूछा, आप जो है इतने चिंताग्रस्त क्यों हैं? जी, so as I said that Satyavati had seen these two birds playing, and seeing them she had a desire that wish I had also a son. So so Vyasdev ji also had that desire. So in order to get that, Vyasdev ji decided to go and do some tap. So he went to a mountain and he was thinking that to which god should I propitiate. I will propitiate to that divine entity who will fulfill my wish. And as he was sort of contemplating on that, Narad ji, he came down from his heaven, and as he is used to, he plays what is instrument called Dev Datta Veena. And he came and he asked, of course, Vyas ji did the due welcome with argha, etc., as is the tradition. And then Narad ji asked that you look worried. What is the problem? What makes you so worried? अपुत्रस्य गतिर्नास्ति न सुखं मानसे यतः तदर्थं दुःखिताहं चिंतयामि पुनः पुनः। अब जो है व्यास जी नंदन व्यास जी कह रहे हैं नारद मुनि से, जिसका पुत्र नहीं होता है उसकी गति नहीं होती है। तो बोले कि मैं भी जो है इसमें जो है अपने इसी अभिलाषा के सामने जो है तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसकी तपस्या कर रहा हूँ ये मुझे जो है नहीं पता। तो आप कह रहे हैं कि मेरा जो है मार्ग जो है प्रशस्त करें, तो मेरा समाधान करें, आप जो है कृपा सिंधु हो। आप तो सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप ब्रह्मा जी की जो है मानस पुत्र है, इसलिए जो कह रहे हैं कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र प्रदान कर दे। श्री सूत उवाच इति व्यासेन पृष्ठस्तु नारदो वेदविन् मुनिः वाच परया प्रीता कृष्णं प्रतिमहामनः। और कृष्ण देवान कहने लगे, बोले कि इस प्रकार से आपने जो है मुझे प्रश्न पूछा है। तो नारद जी क्या कह रहे हैं कि हे आपने जो प्रश्न मुझे पूछा है वैसा ही मैं आपके पूर्व काल में जो है मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे सुनाया था। जो आप प्रश्न कर रहे हैं पूर्व काल में जो है मुझे सुनाया था। और मुझे इस प्रकार कहा था कि ब्रह्मा जी ने मुझे बात कही थी कि आप कल्याण के लिए, कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के लिए, इसमें जो है कोई संशय अगर आपको चाहिए तो आपने जो है कोई भगवती की आराधना करनी चाहिए और भगवती को अपने हृदय में हृदयागम करना चाहिए, हृदय में उसका ध्यान करना चाहिए, माँ भगवती के चरणों का ध्यान करना चाहिए। माँ भगवती ही जो है आपकी अभिलाषा पूर्ण करेगी। इस प्रकार से नारद जी कह रहे हैं। सूत उवाच नारदेनैव मुक्तस्तु व्यासा सत्यवती सुतः देवी पादाब्जनश्रणा तब से प्रियतो गिरह। तब नारद जी के ऐसा कहकर सत्यवती व्यास नंदन जो है अपना ध्यान केंद्रित किया। तपस्या करने कोई साधारण बात नहीं है, पहले अपना ध्यान जितेंद्रिय होना पड़ता है, मन को जो है केंद्रित करना पड़ता है, वो भी केंद्रित। आपका मन जो है बहुत विचलित होता है। अभी हमारा मन यहाँ है, अभी थोड़ी देर में हम अगर हल्का सा हट गया तो अन्यत्र जगह कहीं दूसरी जगह चल जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि ध्यान केंद्रित करना, पहले अपने मन को जो है अपने वश में करो। इसी प्रकार जो है व्यास जी ने अपने मन को वश में किया, ध्यान केंद्रित किया और उसके पश्चात जो है वो पर्वत में ध्यानमग्न हो गए, माँ भगवती के चरणों का एक स्मरण करने लगे और उनका जाप करने लगे। उन्होंने एक एकाक्षर मंत्र का जाप किया। कौन सा?
एकाक्षर, वो है ऐन। ऐन का जाप किया, जाप करते कर रहे थे। So, as I said that, Vyas ji had gone to a mountain and he was contemplating that which God should I propitiate, who can fulfill my desire, our desire, and give us a son. So at that time, Narad ji appeared and he put that question after due welcome to him. And Narad ji said that once my father, or godfather, Brahma ji, had answered this to me. And he had said that when you want some desire to be fulfilled, you should do Aradhana of Paramba, Jagdamba, Bhagavati, etc. She is the one who is capable and who gives your manovancha, whatever is your desire, she fulfills that. सूत उवाच शृण्वन्ति मुनिः सर्वे सावधाना समन्ततः चरितं देवदेवस्य विष्णु परम तेजसः। तब सूत जी महाराज आके कथा कहते हैं हे मुनियों, आप लोग जो है एकाग्र चित्त होके कथा सुनो। आपको जो है देवादिदेव भगवान विष्णु का चरित्र सुनना चाहिए। तो बोले कि इस समय जो है हमारे जो सनातन देव है भगवान विष्णु, वह 10,000 वर्षों तक उन्होंने जो है भीषण युद्ध किया और युद्ध करके वह थक गए। उसके बाद जो है थक गए, उस थकने के बाद जो है उन्होंने पद्मासन लगाया और एक धनुष हाथ में था, वह धनुष ऐसे कृतंजा रखी और निद्रा में चले गई। वो दैवश योग हुआ था। तो कुछ समय बाद जो है सभी देवतागण, कोई भी हम पूजा करते हैं या आहुति देते हैं तो उसमें जो है सभी का भाग होता है, सभी का भाग देना पड़ता है। इसी प्रकार जो है देवताओं ने भी कोई पूजा की तो वो बैकुंठ लोक को गए तो बोले कि आज हम विष्णु का भाग वही दे के आते हैं। तो दर्शन के लिए गए तो उन्होंने वहां पर देखा कि वहां पर भगवान विष्णु जो है निद्रा में पड़े हैं, योग निद्रा में है। तो उनने निद्रा में जो है उनको वशीभूत कर रखा है। उन्हें बहुत से जगाया लेकिन जो है वो उठे नहीं, क्योंकि बोले कि तब कह रहे हैं कि निद्रा ने जो है इनको वशीभूत कर दिया है, ये उठने वाले नहीं है। तो उसके बाद जो है उनकी निद्रा भंग किस प्रकार की जाए, ये उन्होंने जो है आपस में मंत्रणा की। सभी देवता ने मंत्रणा की। तो बोले कि एक ब्रिमी कीड़ा होता है जिसे हम कहते हैं दीमक। एक दीमक को पैदा किया ब्रह्मा जी ने, दीमक को पैदा किया। बोले कि ये दीमक जो है उनकी धनुष की जो पेंचा है, जो रस्सी है, उसमें अगर वो दीमक अगर खा लेगा वो टूट जाएगा तो वो गिरेगा तो बोले कि इसे तुरंत जो है उठ जाएंगे। बोले कि ऐसे सोए आदमी को कभी उठाना नहीं चाहिए, उससे भी कह रहे कि महान दोष लगता है। और किसी निद्रा का किसी का हमने भंग किया तो बोले कि बहुत दोष लगता है। लेकिन तुरंत ब्रह्मा जी ने दीमक का सृजन करके जो है दीमक को पैदा किया था। बोले कि दीमक बोला कि जो है मैं हम आप कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि जो ये तो लक्ष्मीपति देवादिदेव है, मैं इतना पाप कैसे कर सकता हूँ। बोले मैं कैसे उठा सकता हूँ उसको, क्योंकि जो कथा में विघ्न करता है, निद्रा में विघ्न करता है और पति पत्नी के बीच में भेदभाव करता है। कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो है बहुत पाप लगता है। तो इस प्रकार से जो है निद्रा में से नहीं उठाना चाहिए किसी को। बोले कि वो ब्रह्म हत्या के समान है, जैसे हमको ब्रह्म हत्या लगती है उसी के समान जो है वो भी लग जाता है। बोले कि मैं अपना जो है ऐसे कर्म क्यों करूं, क्योंकि मैं नरक का भागी हो जाऊंगा। अगर ऐसे करूंगा तो मैं भी जो है नरक का भागी हो जाऊंगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं सुनो, हम लोग जो है तुम्हारी भाग की व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि हम लोग आप तेरे साथ हैं तो आप जो है चिंता मत करें, हम सब सारा कुछ संभाल लेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि आप जो है विलंब न करके भगवान विष्णु को जो है आप जगाओ, इसमें जो है आप जो है इसमें जो है लगाओ।
बोले कि आपका भाग हम जो है कहाँ से देंगे? बोले कि जो स्वाहा स्वाहा करते हैं, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा करते हैं, हम सीधे आहुति डालते हैं। लेकिन वो आहुति डालते समय जो है नीचे शेष गिर जाता है, शेष गिर जाता है। बोले वही भाग जो है आपको हम देंगे, इसलिए जो है आपको जो है कोई टेंशन मत रहे। So now Suji is telling them the story of Lord Vishnu and how he was under the influence of Yoga Nidra. And incidentally, Nidra is also a power which is in the control of Devi. So, after one of the spiritual, all the gods and goddesses, as he said, they have their part of the offerings that go to them. Now they went to give the part to Lord Vishnu in Vaikuntha Lok. And there they found, because Vishnu had been engaged in a very long fight with Danavas, with the demons, etc. And that, like I said, in the old days, these things went on for a very long time. So he had fought for a very, very long time. And after that, he kind of went under the influence of Yoga Nidra. He fell asleep. And his dhanush, his bow and arrow were kind of supporting him, and in that pose he had gone asleep. So when all the gods went there, they found that Vishnu is not awake. So they were trying to wake him up. And they were thinking how to wake him up. So they thought that, these little creatures which waste wood or even iron, etc., they thought that if his bow can be eaten by those creatures, then the bow will collapse, and in that Vishnu will wake up. But even that creature said that I would not do it because it is a mahapap, it's a big sin to either wake up somebody who's in sleep or create friction between husband and wife, etc. These are considered mahapap. So they were saying that, I would not like to take that on. So then all the gods said that don't worry, we will take care of that. How will we take care of that? Like, for all propitious work we say swaha. Now all offerings are made with swaha. So it said that we'll make you part of that. And so that you will not face the blame for your action, your name will always be there and count with the divine. Whatever falls outside will be your part. Yes. तो इसी प्रकार जो है ब्रह्मा ने आदेश दिया दीमक को, बोले कि ये देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए आपको यह करना पड़ेगा। तो तुरंत जो है दीमक ने, प्रेमी ने जो है धनुष की प्रतिज्ञा खा ली तो तुरंत जो है धनुष नीचे गिर गया और भीषण आवाज आई वहां पर से, भीषण ध्वनि वहां पर पैदा हो गई और सारी पृथ्वी भी कंपन करने लगी। पृथ्वी कंपन लगी, देवता सब भयभीत हो गए कि यह क्या हो गया करके, भयभीत हो गए सारे। जिस प्रकार से प्रलय जैसा आता है उसमें तो भीषण हवा चलना वाला भयभीत हो गए। तो वहां पर जो है देवतागण सोच रहे थे ऐसे क्या हुआ। तो इस इतने में जो है भगवान विष्णु का जो है सर कट करके कहीं और चले गया। हाँ, तो कट के कहीं और चले गया तो वहां पर जो है विलक्षण शरीर देखा, सर विहीन धड़ वहां पर देखा तो विस्मित हो गए और सभी जो है विलाप करने लगे। सभी देवतागण बोले कि अचानक जो है हमारे पालनकर्ता यही है, समस्त विश्व के पालनकर्ता यही है, आज जो है यही न रहे, अगर ये न रहेंगे तो जो है बोले कि ऐसी विचित्र घटना हम पर घट गई है। बोले कि हमको जो है हम देवताओं की माया तो ये सब इनके हाथ में है,
अगर ये नहीं रहेंगे तो हमको भी जो है मृत्यु लोक को प्राप्त करना पड़ेगा। और जो है संकट की स्थिति पैदा हो गई, और यह संकट की स्थिति जो है किसने पैदा की? दैत्यों ने, राक्षसों ने पैदा की है। और इस समय जो है सभी देवता गण बोले हमें जो है सही विवेक से काम लेना चाहिए, सही बुद्धि से काम लेना चाहिए। बोले कि ऐसा हमको कोई अच्छा उपाय करना चाहिए जिसे जो है इनका जो है सर वापस आ जाए, जिसे जो है। तो इंद्र बोले कि ऐसे बोले कि आपने जो है ये सर को कहीं देखा तो होगा? तो बोले कहीं हमने तो ऐसे देखा नहीं, लेकिन अचानक जो है अपने आप कहीं चले गया हो ऐसे। जो हमने तो इस प्रकार उनको निद्रा से जगाने के लिए किया था। तो बोले जो है आपने ही बोले कि ये जो सब दैव योग है, क्योंकि ऐसा होना था, विधि का विधान था, तो इस देव योग से ही उनको जो है यह दुख भोगना पड़ रहा है। आज जो है स्वर्ग से सब जो है च्युत हो गए हैं। तो इस प्रकार जो है सूर्य महाराज कह रहे हैं, इत्युक्ता वे सुधाम वेधा निगमानादिदेशः देह युक्तास्मिन् स्नानग्रे सूर्य कार्या सुर कार्यार्थ सिद्धैः। इसलिए जो है ब्रह्मा जी कार्य सिद्धि के लिए कामना से वेदों को आदेश दे रहे हैं कि इसमें जो है कोई स्थान कीजिए, ऐसा उपाय ढूंढिए जिसे जो है उनका मस्तक मिल जाए। उनका मस्तक कहाँ गिरा वही पता नहीं हमको। तो तुरंत बोले कि हम जो है मतलब क्या उपाय ढूंढे जिसे हमें जो है तुरंत इसका कारण मिल जाए। तो और तुरंत नारद जी कह रहे हैं कि आप भगवती की आराधना कीजिए, माँ जगदम्बा की आराधना कीजिए, अवश्य ही जो है आपको कोई न कोई उपाय मिल जाएगा। तो तुरंत जो है सभी देवताओं ने भगवान की जो है स्तुति प्रारंभ कर दी। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु मातः शंकर कामदेव। So at this time they persuaded these creatures which can eat away, the wood or other things, and said that we will ensure, all the gods said, we will ensure that no harm comes to you and that you become like Amar. You will become famous, you will become part of the earth. So once they are assured, so they eat away this big bow, and the bow is eaten through. And then when the bow breaks, it creates an enormous sound and the whole world goes into a whirlwind, like a big earthquake, pralay-like situation, like the world is in a state of dissolution almost. All the gods, goddesses are afraid what is happening, and in this chaos, Lord Vishnu's head separates from his body during this process and falls somewhere where they don't even know where it has fallen. But Lord Vishnu is now lying, only the body, not with the skull. And all the Devis are afraid that, he is the one who is the Palankarta. The world is run by Lord Vishnu. Brahma Jagat Srijati Palayati Indresha Sambhu Vinashayati Devi Tava Prabhavi. So Lord Vishnu is the Palankarta of our universe. So they are thinking that if he is not there, if he is gone, then who will look after us? He used to look after us. We will all be doomed. So they sort of try to find out that who will save them from this. And here the word is that they are also advised that you have to do propitiation to Paramba Jagadamba, and only her anukampa, only her grace, her benediction will bring equivalence, will restore as things were, bring
Lord Vishnu back into his shape and bring order into this world. फिर स्तुति करते हैं सभी देवतागण, कहते हैं मूर्धा गतः पाप हरिर्न विद्मो नान्यो सुखायः खलु जीवनेद्य यथा सुधा जीवन कर्म दक्षा तथा जगत जीवित दासी देवी। हे अम्बे, हे जगदम्बे, बोले कि भगवान विष्णु का सिर जो है छिन्न होकर जो है कहीं चले गया है और हम नहीं जानते हैं कि कहाँ गया। तो बोले कि इसके जीवित रहने के लिए हमें कोई ऐसी युक्ति जो है आप बताएं, हमें जो है कोई युक्ति सूझ रही है। तो तुरंत जो है सूर्य जी कहते हैं एवं स्तुता तदा देवी गुणातीता महेश्वरी प्रसन्ना परमा माया वेदे संगे सामगे। कह रहे हैं कि हे मुनियो, इस प्रकार जो है वह पराम्बा भगवती महामाया जो है प्रसन्न हो गई। तो उसी समय देवताओं को अपने शब्दों में बोली कि आप जो है, आपने जो है वेदों द्वारा और अनेक स्तुतियों द्वारा जो है मेरी स्तुति की आपने, तो आपसे मैं जो है प्रसन्न हूँ। बोले कि आप सुने किस कारण जो है यह सिर जो है धड़ से अलग हुआ, सिरों छेदन हुआ, इसका कारण सुनिए। बोले कि क्योंकि कोई बिना कारण के कोई भी कैसे हो पाता है, कोई नहीं हो सकता है। तो बोले कि एक बार जो है लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु अपने प्रियतमा के साथ बैठे हुए थे, तो भगवान विष्णु जो है हंस पड़े तो उनको हंसी आ गई। तो लक्ष्मी ने सोचा कि क्यों हंसे, तो बोले कि बिना कारण जो है कोई हंसता तो है नहीं, संभव नहीं है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई 100 दिन ने जो है बना दी है, या तो कोई मन में विचार करने लगे। तो तुरंत जो है लक्ष्मी जी जो है कोपित हो गई और क्रोधित हो गई। तो उन्हें जो है श्राप दे दिया भगवान विष्णु को। बोले कि आप जो है इतने मनोन्मत्त हो रहे हैं, आपका सिर जो है कटकर गिर जाएगा। तो यही श्राप जो है जिसने जो है लक्ष्मी जी ने दे दिया था। तो उसमें जो है तब कह रहे हैं कि सूर्य महाराज कह रहे हैं कि सौत के जो वैधव्य होता है उससे भी ज्यादा कष्ट देने वाला होता है सौत का व्यवहार। इसलिए कह रहे हैं कि लक्ष्मी ने सोचा कि कोई अगर इसने सौत तो नहीं बना दी है कि अचानक जो है हंस पड़े। तो तुरंत जो है भगवान विष्णु को जो है साथ दे दिया। बोले आपका सर जो है कटकर गिर जाए। इस प्रकार जो है पुरा दैत्यो महाबाहुर हयग्रीवो विविश्रुतः तपश्चक्रे सरस्वत्या तीरे परमदारुणम्। Okay, the story moves a little bit more that, why did this thing happen? Everything happens because there is a greater divine purpose. Nothing happens in this universe without a reason. So there now we are getting the explanation why Vishnu skull was sort of separated from his body. So they're talking that once Vishnu ji is there and Lakshmi ji, his partner, is also there, and Vishnu ji laughs out. And Lakshmi thinks that, what's wrong with him? Why is he laughing? And some doubt comes into her head. And doubt is a very dangerous thing, So she thinks that maybe he's got another wife and that is why he's laughing. So she gets angry, Kopit. And when you get Kopit, then you do Shapan. So it's all like you have a bad thought. So she thinks that yes, I think he is laughing for no reason. You don't laugh for no reason. So the reason must be that he's got a new wife. She gets angry and she
does shap. And in that shap, she says that, you deserve that your head gets separated from your body. तो इस प्रकार से जो है देवी कहती है कि प्राचीन काल में जो है हयग्रीव नाम का एक दैत्य था, जो है अपने भोग ईश्वर के रहते हुए भी उसने जो है एक तप किया, भगवती का बोले कि मेरा तप किया एंड एकाक्षर का नाम का जप किया, और उसने जप करते हुए जो है कई 1000 वर्षों तक जो है कठोर तपस्या की और मेरा ध्यान किया। देवी कहने की मेरा ध्यान किया, और ध्यान किया तो मैं उसी रूप में, बोले कि मेरे को जिस प्रकार से भजता है वो उसी रूप में जो है दर्शन देती हूँ, कि उस दैत्य ने जो है तामस रूप में भेजा था, देवी को तामस रूप में भेजा था। तो बोले कि देवी की मैं तामस रूप में ही प्रकट हुई, तामस रूप में ही दर्शन के लिए उसी के समक्ष प्रकट हुई, और जो है अपने सिंह में आरूढ़ होकर के वो उसके सामने प्रकट हुई, और उसे दैत्य से कहा, बोले कि वर मांगो, क्या चाहते हो आपने जो है किस अभिलाषा से यह जप किया तप किया है। तो बोले, तो दानव ने जब देखा तो वो जो है प्रसन्न हो गया, प्रफुल्लित हो गया, और दानव जो है तुरंत स्तुति करने लग गया भगवती की। बोले कि आप ही देवी, आप ही इस जगत की जो है पालन करता है, आप ही जो है सृजन करता है, आप ही जो है संहार करता है, करने वाली है, और आप भक्तों के सभी कार्यों को आप जो है सरलता से आप जो है निपुण कर देते हैं, इसलिए जो है आप मोक्षदायिनी है शिवे, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। तो देवी बोले इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आपके अभीष्ट क्या है वो बताइए मुझे, तो आपका जो है तुरंत अभिषेक में पूरा कर दूं। तो बोले कि हयग्रीव बोला, मुझे जो है वरदान दो आप। बोला क्या वरदान दो? बोले कि किसी से भी मेरी मृत्यु न हो, किसी से मेरी मृत्यु न हो, और न देव से न दानों से, न देव से मेरी मृत्यु हो, न तो दानों से, और मैं हमेशा जो है अपराजय रहूं। इस प्रकार से जो है देवी से वरदान मांग लिया कि मैं अमर हो जाऊं, अमर हो जाऊं। तो देवी बोले हयग्रीव यह संभव नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है अवश्य मरता है, क्योंकि वो तो निश्चित है, विधि का विधान है, विधि का विधान है कि जो जन्म लेगा वो मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए तो बोले कि आप जो है कुछ और मांग लो। तो बोले आप कुछ और भी तो मांग सकते हो। तो बोले तो हयग्रीव ने बोला कि अगर मेरी मृत्यु हो तो हयग्रीव ही मेरी मृत्यु हो, हयग्रीव वही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, अन्य से नहीं मेरी हो, ऐसा वांछित उसने जो है मांग लिया। बोले कि जब कोई मेरे जैसा ही हो तो वही मेरी मृत्यु का कारण बने, अन्य जो है कोई देव नहीं, कोई दानव नहीं, क्योंकि हयग्रीव का सर कैसा है, घोड़े का जैसा सर है उसका। तो इस प्रकार से तब देवी कहती है कोई बात नहीं, आपको जो है यह मिल जाएगा। इस प्रकार से देवी बोली अभी तुम जो है अपने घर जाओ, और तुम्हारी जो है कदापि मृत्यु नहीं होगी। ऐसा जब वरदान दिया, देवी जो है तुरंत जो है अंतर्धान हो गई, अंतर्धान हो गए। इस प्रकार से जो है फिर उसके बाद देवताओं ने जो है विश्वकर्मा को बुलाया, त्वष्टा को बुलाया, बोले कि आप जो है इसमें एक अश्व का सर लाके भगवान विष्णु की उसमें लगा दो। विश्वकर्मा ही जो सब जो है करता है ना, सारे जितना भी निर्माण करते हैं, जो भी करते हैं विश्वकर्मा ही करते हैं। तो विश्वकर्मा को देवताओं ने सब बोले कि इनका जो सिर विहीन हुआ है, विष्णु के धड़ से जो आप जो है एक घोड़े का सर लाके इसको संयोजित कर दें। जी। So now we are listening to the episode of Hyagreve. It's connected. So Hyagreve was a demon, and we have seen, those who have been attending this over the years, that demons were very strong in doing tapas, except that their intent was not for Vishwa Kalyan, etc. They did it for a purpose.
So tamas, they used to normally do tamas yagya, which what they wanted power, they wanted, kingdom, etc. So Hayagriv now indulges in very strong yagya, and it was a tamas yagya to Paramba Jagadamba, and he is doing Ekakshar Jap, and this strong meditation jap goes on for 1,000 years. And as we have known that when your yagya is very strong, then with the energy, the god, goddess, they appear. And in this case, Paramba Jagadamba manifests herself, and because the yagya was a tamas yagya, she comes in that tamasi swarup. And then when she appears, then Hayagriv indulges in long stuti that you are the, Rachiyata, you create the Brahman, then you propitiate the Brahman, you destroy, so all of that, big stuti in her praise. So Paramba Jagadamba says, don't need for such long stuti, etc. Tell me what you want. I'll give you, then I'll go. So then Hayagriv says that I want to be Amar, that I will never be killed by anybody, that nobody in this universe will ever be able to kill me. So Paramba Jagadamba says that that is not possible, because according to the law of this universe, anybody who is born will one day have to go. So ask for anything else, but that I cannot do. So then he says that, okay, in that case, only somebody who's just like me, can kill me, nobody of that across the world. So he needs to be killed. So now these Devatas, all of them together, they ask Lord Vishwakarma. I am sure all of you know Vishwakarma. Vishwakarma is the builder. All this world we say, and just a few days ago, before Navaratri, you have the puja of Vishwakarma. So that happened just a few days ago. So Vishwakarma is called, he is God, and he said that make a horse's head. So Vishwakarma makes a horse's head, and that is brought, and then it is put on Lord Vishnu. इस प्रकार जो है देवताओं का यह वचन सुनकर विश्वकर्मा ने तुरंत जो है अपना खड्ग निकाला और घोड़े का सर काटा और भगवान विष्णु के सर में लगा दिया, और इस प्रकार जो है महामाया भगवती की कृपा से भगवान विष्णु जो है हयग्रीव हो गई। बोलो हयग्रीव भगवान की जय। इस प्रकार से जो दैत्य हयग्रीव था, उसने जो है पृथ्वी में हाहाकार मचा दिया, वहां देवताओं को जो है परेशान करने लगा। इस प्रकार जो है भगवान विष्णु ने जो है उसका जो है वध कर दिया, उस देव शत्रु दानवों का युद्ध भूमि अपने तेज वध कर दिया। और सूर्य महाराज कह रहे हैं, जो भी इस कथा को सुनता है, इस पवित्र कथा को सुनता है, कह रहे हैं कि वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऋषिः उचुः, कह रहे हैं कि यह महामाया का भगवती का जो चरित्र है अति पावन है, ये चरित्र को हमें जो है सुनना चाहिए, क्योंकि यह इससे हमारे सारे पाप दूर होते हैं, नाश होते हैं। इसलिए और पाप दूर होकर के और अनेक प्रकार की जो भी हमारी अभिलाषाएं हैं, अभीष्ट हैं, वो हमें प्राप्त होते हैं। ऋषिः उचुः सौम्यं यस्या प्रोक्तं सौर्युद्धं महार्णवे मधुकैटभयोः सार्धं 5 वर्ष सहस्त्रकम्। इसी क्रम और ऋषिगण जो है फिर प्रश्न करते हैं सूर्य महाराज से, कहते हैं कि हे प्रभु, बोले कि आपने जो है मधु और कैटभ के साथ जो है जो भगवान विष्णु का युद्ध हुआ था 1000 वर्ष तक, बोले कि उसकी हम कथा सुनना चाहते हैं। कस्मात् तौ दानवो जातो तस्मिन् एकार्णवे जले
महावीर्यो दुराधर्षो देवेरे विग्रहर्जयो। बोले कि भगवान के द्वारा ही उनका वध हुआ था और भगवान से ही वह पैदा भी हुए थे। पैदा किस प्रकार हुए थे वह आख्यान जो है बहुत लंबा है ना। वो आख्यान जो है बहुत लंबा है, क्योंकि भगवान एक बार जो है शेष शैया में सो रहे थे। जब महाप्रलय हो गया था तो शेष शैया में सो रहे थे, तो अपने कान से मैल निकाला उन्होंने। तो मैल निकाला तो मधु और पैडल पैदा हो गए। तो तुरंत जो है जब क्षीर सागर में शैया पे बैठे थे तो आपको तो निद्रा में थे, लेकिन जो है उनके नाभि में ब्रह्मा जी बैठे थे। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी थे। तो पहले तो क्षीर सागर में घूमने लगे, उनको कोई नजर नहीं आया। बोले यहाँ हम आए तो कहाँ से आए हैं, हमारे पिता कौन है, हमको किसने पैदा कर दिए। तो सब जो है घूमते घूमते उनको जो है ब्रह्मा जी दिखाई पड़े। तो तुरंत वो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ये मिल गया हमको। तो तुरंत बोले कि हमसे युद्ध कर। मधु पैडव दोनों कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी से हमसे युद्ध कर, वरना तो यहाँ से उठ जा, इसका अधिकारी नहीं तो यहाँ पर बैठ सकता है। तो तुरंत जो है ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। बोले कि भयानक शरीर वाले ये कहाँ से उत्पन्न हो गए। तो तुरंत जो है विष्णु के पास गए। तो विष्णु जो निद्रा में बैठे हुए थे। तो इससे आगे कथा आपको जो है आई को कल सुनाएंगे, ये लंबी हो जाएगी ना। हाँ बहुत लंबी कथा है, तो आगे कथा आप कल को सुनेंगे। 2 मिनट भगवान भगवती का संकीर्तन कर लेते हैं। जय अम्बे जय अम्बे मात भवानी जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे मात भवानी जय अम्बे दुर्गति नाशनी दुर्गे जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय 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 दुर्गे जय अम्बे मात भवानी जय अम्बे मात भवानी जय अम्बे। गुरु जगदम्बा मैया की देवी भागवत महापुराण की जय। ओम चंद्रादित्योधरणे विद्युदग्निदते च तमेव सत्य ज्योतिषीं आर्तिक्यं प्रतिगृह्यताम्।
श्री चरणाश्रित तप